नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस नई वीडियो में आपको स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर जो ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा रिलीज किया गया है उसका जो सेट 1 का है, जो क्लास 12 का जो देखिए इतिहास का है, हिस्ट्री का, उसका हम करने वाले हैं। सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इससे पूरा से पूरा तैयारी कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपका 40 से 40 नंबर आ सके। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब आपको अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको यहाँ कुछ निर्देश दिया होगा। अगर ये आपको डाउनलोड करने में अगर किसी तरीक़ा से दिक्कत हो रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको सिंपली से ये सब आपको निर्देश पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए ये है आपको प्रोजेक्ट रेल 2.0 के तहत ये रिलीज किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1। ये देखिए क्लास 12 इतिहास, ये टोटल 40 नंबर है, 1.5 घंटा का रहेगा। आपको सिंपली से ये 40 प्रश्न है, इसमें पूरे 1 अंक का सब रहेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ये सब अपना खुद पढ़ लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए मेरा है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था, लोहा धातु के ज्ञान नहीं था। चलिए ये पहला का आंसर हो गया मेरा गा, आप इसको टिक कर लीजिएगा। दूसरा है मेरा, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। तो 1922 में की थी रखलदास बनर्जी ने, और 1921 में की थी दयाराम साहनी ने। ये भी याद रखिएगा क्योंकि 1921 में किया था दयाराम साहनी ने, ठीक है, और 1922 में किया था रखलदास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 मेरा आ जाता है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो वो था नेपोलियन। ठीक है, ये आप सिंपली से नोट डाउन करते जाइएगा। चौथा है, किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। तो ये मेरा चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जो आप 13वें। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मेरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरा बता रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा कालिदास। तो ये मेरा थे कालिदास, इनके बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद के पूरे पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर का। चलिए मेरा क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 मेरा है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7वां का ऑप्शन गा हो जाएगा बासवन्ना। ठीक है, बासवन्ना हो जाएगा। आप सिंपली से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है मेरा, धर्म ग्रंथ सूत पीटक किस धर्म से संबंधित है। तो ये मेरा हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरा, ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये लगाया था हमारे जहांगीर ने। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मेरा जहांगीर। ठीक है, इसमें भी जहांगीर ही है। ठीक है, आप सिंपली से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट मेरा था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा बता रहा है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो ये था हमारे शाहजहां के समय में हुआ था। ऑप्शन 12 का ऑप्शन ख हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन का, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। ये मेरा 13 का हो जाएगा गा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है वल्लभाचार्य को। ठीक है, वल्लभाचार्य को, ये आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो हांससंग, ऑप्शन नंबर खा जो है वही है आपका आंसर। तो सिंपली से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। मध्ययुगीन यात्रियों के सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 17 बता रहा है कि महाणवाड़ी बकोवत्स किसके द्वारा लागू किया गया। तो मार्टिन वर्ड ऑप्शन नंबर का है हमारा 17 का। चलिए 18 का चलते हैं। 18 का जो है क्वेश्चन, उलगुनन विद्रोह का नेता कौन थे। तो आप जानते हैं ये थे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 18 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। 15 नवंबर 1875 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। बिरसा मुंडा जो झारखंड के लिए। आप चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 के श्रम रैयत बाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था। तो इसमें था ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा हमारा किसान। ठीक है, तो ये भी। अब चलिए क्वेश्चन 20 की तरफ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारा 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है। ठीक है, आप सिंपली से नोट डाउन करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द ग्रेट रिवेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखा था हमारे, देखिए, और 21वां का आंसर हो जाएगा खा, अशोक मेहता। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। 1857 के गद्दर को किसने क्रांति कहा है। और ये है मेरा 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलिए 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है मुंबई, शिमला, कोलकाता, बेंगलुरु। तो ये मेरा भी मुंबई होगा, ये तो आप लोगों को भी पता है। चलिए अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी। क्वेश्चन 24 का है। ठीक है, क्वेश्चन 24 का आंसर मेरा हो जाएगा 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सिंपली से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 25 है, वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा जो थे वो 17 मई 1498 को भारत पहुंचे थे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो कब हुई थी, ये हमारा हुआ था ये 1853 ईस्वी में। ये मेरा ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये भी हमारा बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये लिख लीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि महात्मा गांधी जी थे, जो लास्ट में करो या मरो का नारा दिए थे स्वतंत्रता सेनानियों को हमारे देश से भगाने के लिए और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि वापस की थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था। तो ये इसमें 1919 और 20 भी होगा, लेकिन 1919 नहीं दिया है, तो इसमें 1920 ऑप्शन नंबर का होगा। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर खा। अब चाहे काला कानून किसे कहा गया। तो काला कानून रॉयल एक्ट, ऑप्शन नंबर का को कहा गया है, जिसमें अंग्रेजों ने वो कानून लगाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में गठन किया था या शुरुआत की थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। क्वेश्चन 34 की तरफ। तो ये है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। तो स्वतंत्रता अधिनियम जो बना है हमारा, वो बना है 18 जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, अब है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा खा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, बेटन। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो ये हो जाएगा 37 का क्वेश्चन का हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, संविधान में। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था। तो आप लोगों को पता ही, हम लोग गणतंत्र राज्य जो रिपब्लिक डे मनाते हैं वो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो यही था। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी। तो इस ऑप्शन दिया सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। तो इनमें सभी। तो इसका आंसर जो है आप लोग का हो जाएगा इनमें सभी, ये तीनों थे। ठीक है,
तो तीनों थी। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा 284 व्यक्तियों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में हस्ताक्षर किए थे। तो चलिए आज का क्वेश्चन मेरा ख़त्म होता है, फिर हम इससे आगे सेट 2 सेट 3 सबका क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो अब तब तक के लिए धन्यवाद।